ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की वह पावन कथा जो स्वयं भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह कथा केवल एक व्रत की विधि नहीं, बल्कि सत्य, श्रद्धा, धैर्य, संकल्प और विश्वास का जीवंत उदाहरण है। कहा जाता है, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, भय और बाधाएं धीरे धीरे स्वयं ही दूर हो जाती हैं। आज इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कथा का पूरा फल समापन के बाद ही प्राप्त होता है। जय सत्यनारायण भगवान। अध्याय 1। नारद मुनि की चिंता और भगवान विष्णु से प्रश्न। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे। जब वे पृथ्वी लोक में पहुँचे, तब उन्होंने देखा, कहीं कोई रोग से पीड़ित है, कहीं कोई दरिद्रता से जूझ रहा है, कहीं कलह, अशांति और दुख का बोलबाला है। नारद मुनि का हृदय करुणा से भर गया। वे सोचने लगे, मनुष्य अल्पायु है, अज्ञान से घिरा है, फिर भी कष्टों का अंत नहीं हो रहा है। तभी वे सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य अनेक दुखों से घिरा है। कृपया ऐसा सरल व्रत बताइए जो हर व्यक्ति कर सके। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्काए और बोले, हे नारद, सत्यनारायण व्रत कलयुग का सबसे सरल और श्रेष्ठ व्रत है। जो इसे श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता। अध्याय 2। सत्यनारायण व्रत की महिमा। भगवान विष्णु बोले, सत्यनारायण का अर्थ है सत्य का पालन करने वाला नारायण। जो मनुष्य सत्य, धर्म, विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख शांति आती है। यह व्रत पूर्णिमा के दिन या किसी भी शुभ अवसर पर किया जा सकता है। भगवान ने नारद मुनि को कथा सुनाने का आदेश दिया। अध्याय 3। काशी का निर्धन ब्राह्मण। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न अन्न, न वस्त्र। वह प्रतिदिन भगवान का नाम लेकर किसी तरह जीवन यापन करता। एक दिन भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण के रूप का धारण कर उसके द्वार पर आए। भगवान बोले, वत्स, तू सत्यनारायण व्रत कर, तेरे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगा। अध्याय 4। लकड़हारे की कथा। उसी काशी नगरी में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल जाता, लकड़ी काटता और जो मिलता उसी में संतुष्ट रहता। जब उसने सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनी, तो उसने भी श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से उसी दिन उसे असाधारण धन प्राप्त हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा व्यापारी बन गया, परंतु उसने कभी भगवान को भुलाया नहीं। अध्याय 5। साधु, वैश्य और समुद्र यात्रा। एक नगर में साधु नाम का एक वैश्य रहता था। वह संतानहीन था और दुखी रहता। भगवान की प्रेरणा से उसने सत्यनारायण व्रत किया और पुत्री की प्राप्ति हुई। व्यापार यात्रा के समय उसने संकल्प लिया कि लौटकर व्रत करेगा, परंतु लाभ के लोभ में वह भूल गया। भगवान की माया से उसका जहाज संकट में फंस गया। जब उसे अपनी भूल का स्मरण हुआ, उसने वहीं व्रत किया और भगवान ने उसे बचा लिया। अध्याय 6। साधु की पुत्री और भगवान की लीला। पुत्री के विवाह में भी साधु ने व्रत की उपेक्षा की। भगवान की लीला से पुत्री मृतप्राय हो गई। साधु रोता हुआ भगवान की शरण में गया और श्रद्धा से व्रत किया। भगवान ने कृपा की और पुत्री पुनः जीवित हो गई। अध्याय 7। राजा उल्कामुख की कथा। राजा उल्कामुख नियमित रूप से सत्यनारायण व्रत करता था। उसके राज्य में कभी अकाल, रोग या अशांति नहीं आई। प्रजा भी व्रत करने लगी और राज्य स्वर्ग समान हो गया। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसका जीवन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। प्यारे भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, भगवान को कभी न भूलें, संकल्प को हमेशा पूरा करें और सत्य के मार्ग पर चलें। जय सत्यनारायण भगवान।